नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट के आसपास और किसान घाट के पास कुछ जगहों को चिन्हित किया गया और मनमोहन सिंह की स्मृति के लिए बनने वाले ट्रस्ट को करीब 1.5 एकड़ जमीन दी जाएगी। सरकार ने इन विकल्पों को लेकर मनमोहन सिंह के परिवार के साथ भी यहाँ पर जो जानकारी है वो साझा की है और उनसे चयन करने को कहा है, लेकिन इस पर राजनीति करने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी इस मौके पर गायब। वहीं केरल के सीएम पिनराई विजयन सनातन धर्म का अपमान करने को लेकर बुरी तरह से घिर चुके हैं और किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को नामंजूर करते हुए कहा कि किसान केंद्र सरकार के साथ नीतिगत मुद्दों पर लड़ रहे हैं जहां न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है। तो कैसे मोदी सरकार को घेरने वाला विपक्ष खुद ही तमाम मुद्दों पर घिरता जा रहा है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर जो राजनीति कांग्रेस कर रही थी उस पर यहाँ पर जो स्मृति स्थल है उसको लेकर मोदी सरकार ने प्रोसीजर शुरू कर दिया है, लेकिन जो गांधी परिवार है और कांग्रेस है वो पूरी तरह से नदारद। देखिए, गांधी परिवार को लगता है कि हिंदुस्तान उनकी बपौती है। गांधी परिवार के अलावा किसी का कोई स्मृति चिन्ह नहीं होना चाहिए, कोई स्मारक नहीं होना चाहिए। भाई किसका बनाया आज तक इन लोगों ने? किसी का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उन्होंने तो चंद्रशेखर जी का भी स्मारक बनवाया 2015 में। तमाम विपक्षी नेताओं को, चाहे वो शरद पवार हो, मुलायम सिंह हो, ये सारे लोगों को पद्म विभूषण दिया। ये नहीं सोचते हुए कि वो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, ये जानते हुए कि भाई इन लोगों को पद्म विभूषण अगर दिया हमने तो क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन दिल बड़ा है। इसलिए ये तो कोई डाउट ही नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मौत की खबर के बाद जो फौरन कैबिनेट बैठक बुलाई, इसमें सारी रूपरेखाएं पहले ही तय हो गई। और उसके बाद जब राहुल गांधी को लगा कि भाई इसमें तो वो पॉइंट ले जाएंगे, तो ये रोना गाना चालू कर दिया। ये लोग, ये इकोसिस्टम शुरू हो गया। ये अपमान हो गया, वो अपमान हो गया। अरे अपमान की बात करने वाले कहां गायब हो ये तो बताओ। पूरा देश राष्ट्रीय शोक मना रहा है, तुम अकेले ऐसे लीडर हो जो पार्टी कर रहा है। कहां, किस क्लब में, ये किसी को मालूम नहीं। कांग्रेस पार्टी पिछले 48 घंटे में अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई है कि उनका शहजादा कहां छिपा हुआ है। आप इस तरह की घटिया राजनीति करेंगे और बच जाएंगे। आपको परेशानी इसलिए नहीं है कि भाई आप कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं, कोई राजनेता थोड़ी ना। आप कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं। मालिक तो जो कर लेगा वो होगा, कौन सवाल उठाएगा उनके नेतृत्व के ऊपर। तो ये जो बेकार की बातें कर रहे थे ये लोग, वो ताला लग गया। प्रधानमंत्री ने कहा था, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई हम स्मारक बनाएंगे, उसके लिए बाकायदा एक ट्रस्ट का निर्माण होगा, जगह जमीन सब तय होगी और उसके बाद वहां पे किस तरह का स्मारक परिवार वाले चाहते हैं, ये सारी चीज को तय करके वो दिया जाएगा। वो हो रहा है। भाई बीजेपी ने कब कहा कि भाई नहीं देंगे? एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी हो रही है। सबसे कमाल की बात ये कि वो विदिन 7 दिन का जो राजकीय शोक था उसमें ये प्रोसेसर पूरा कर दिया गया। भाई यही तो तरीका होता है। जब तक पार्टी वाटी खुमारी से, हैंगओवर से बाहर आएंगे राहुल गांधी, तब तक वहां स्मारक का काम शुरू भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक बार फिर ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष भी बैकफुट पर आया है। मनमोहन सिंह को लेकर जो राजनीति विपक्ष करना चाहता था, खासतौर से कांग्रेस, वो अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। देखिए, विपक्ष में कौन? कांग्रेस और इंडी अलायंस की दूसरी पार्टियां, दोनों अलग अलग दिशा में हैं। और इंडी अलायंस की गैर कांग्रेसी पार्टियां जो है, कांग्रेस के अलावा, वो सारी पार्टियां मजा ले रही है, क्योंकि उसने ये सोच लिया था कि इस बार कांग्रेस को फंसाना है और कांग्रेस फंस चुकी है, खासकर गांधी परिवार फंस चुका है। इस बीच जो स्मारक के लिए जगह की बात की गई, सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप विकल्प देख लीजिए। किससे? वो मनमोहन सिंह के परिवार वालों को पूछा गया है। ये कांग्रेस की बात नहीं है, मनमोहन सिंह के परिवार वाले। ये लोग क्या करते? ये लोग ट्रस्ट बनाते तो कांग्रेस के वही गांधी नेहरू परिवार के लोग ट्रस्टी बन जाते। अभी तक जितने ट्रस्ट बने कांग्रेस के अंदर दूसरे मामलों में भी, उसमें भी ये गांधी नेहरू परिवार वाले ही ट्रस्टी हुआ करते थे।
ये जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, उसमें से सोनिया गांधी ट्रस्टी, उससे पहले इंदिरा गांधी ट्रस्टी, कुछ लेटर निकाला, कुछ दस्तावेज वहां छोड़ा और उसको अपने घर की तरह उपयोग करते रहा कि हाँ भाई ये 10 ट्रंक है, ये 10 जो जितने भी ड्रॉर हैं वो सब रिजर्व रहेंगे हमारे लिए और उसका चाबी भी हमारे पास रहेगा। और जब लगने लगा कि ये लीक हो सकता है, इस पर कुछ खबरें आ सकती है, ये जानकारी बाहर जा सकती है, तो ले जाकर 10 जनपद में दबा दिया, जिसको लेकर अभी प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में जो अभी बैठक हुई थी उसमें भी कहा गया कि नहीं भाई जितने लेटर हैं वो प्राइवेट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को कोई लेटर लिख रहे थे जयप्रकाश नारायण, तो उनके घर परिवार के बारे में चर्चा के लिए नहीं लिख रहे थे, वो लिख रहे थे कि अभी के पॉलिटिकल सिचुएशन में आपके जो विचार हैं और योजनाएं हैं, सरकार जैसा काम कर रही है वो सही है या गलत है, आलोचना थी, तो वो बाहर आना चाहिए। अरुणा आसिफ अली लिख रही है, वो भी सरकार के बारे में लिख रही थी। तो ऐसी स्थितियों में ये लोग ट्रस्ट बनाना चाह रहे थे और उसमें इन्हीं गांधी नेहरू परिवार के कुछ लोग होते, राहुल गांधी भी हो सकते थे, लेकिन ये चाहते थे कि गांधी नेहरू परिवार का, जैसे संजय गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इन लोगों का जो स्मारक है उससे कहीं दूर डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए हो। लेकिन अभी मोदी सरकार ने कर दिया कि उन्हीं के बीच में होगा, उन्हीं के आसपास में 1.5 एकड़ की जमीन होगी और उसके लिए ट्रस्ट बनेगा। मनमोहन सिंह के परिवार वाले तय करें, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद उस ट्रस्ट के नाम पर जमीन होगा और जमीन पर स्मारक बनाए जाएंगे। अब दूसरी जो पार्टियां हैं इंडी अलायंस के अंदर, वो सब मुस्कुरा रही है, देख रही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ऐसे भी जो भी काम करते हैं उनका उल्टा ही दांव पड़ जाता है, आजकल और देखने को मिल रहा है। तो इन लोगों ने जिस तरीके से पुश किया कांग्रेस को, और खासकर गांधी नेहरू परिवार के ये भी जो चश्मे चिराग हैं राहुल गांधी, उनको अब इन लोगों को टेंशन बढ़ गई है कि उसी के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह का होगा स्मारक और ट्रस्टी भी हम लोगों के आसपास के कोई लोग नहीं होगा, सरकार की तरफ से कुछ लोग होंगे और फिर हो सकता है मनमोहन सिंह के परिवार के कोई हो। इसलिए इतनी हंगामा हो चुका है, विपक्ष हो या फिर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी बोल रहे हो या कांग्रेस के दूसरे नेता बोल रहे हो, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के तरफ से एक भी ऐसा बयान इस बीच आया कि नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को उचित सम्मान नहीं दी गई है जो सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए या पीएम मोदी की तरफ से दिया जाना चाहिए? एक शब्द इन लोगों ने नहीं बोला। राजनीति जो कर रहे थे वो अब उल्टा उनके ऊपर ही हावी होता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, मनमोहन सिंह के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस तो फंस गई, लेकिन फंसे हुए तो केरल के सीएम भी नजर आ रहे हैं। पिनराई विजयन का जो बयान आया है वो सनातन धर्म का अपमान। देखिए, ये लोग पागल हो गए हैं, कंफ्यूज्ड हो गए हैं। वामपंथियों की, समाजवादियों की वो जो एक सोच थी कि हिंदुस्तान में, अभी देखिए मैंने समझने के लिए अभी किसी की हिम्मत पड़ती है जालीदार टोपी पहनने की। ये मोदी का कमाल है। ये जो बदलाव आया है ये प्रधानमंत्री मोदी ने इस हिंदुस्तान के राजनीति का चाल चरित्र, चेहरा बदला है। अदरवाइज ये सब जालीदार टोपी पहन के। अब दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे हिंदू एकत्रित हो रहा है इन लोगों की समस्या बढ़ रही है। कुछ लोग सरेंडर कर जा रहे हैं जी, और कुछ लोग उनको लगता है कि भाई मुसलमानों को साथ मिलाना है तो हिंदुओं को गाली देना जरूरी है, हिंदुत्व के ऊपर हमला करना जरूरी है। इस कैटेगरी में राहुल गांधी हैं, इस कैटेगरी में ममता बनर्जी है, इस कैटेगरी में अखिलेश यादव है, इस कैटेगरी में वामपंथी हैं। एक कैटेगरी दूसरा है जिसकी संख्या भी बढ़ेगी, अभी तो शुरुआत हुआ है, माला जप रहा है केजरीवाल कि नहीं भाई हमको अब टोपी उपी नहीं पहनना, अब सरवाइव करना है। तो हिंदुस्तान की राजनीति का एक नया ग्रामर जो है वो बन के तैयार है कि चलो बालाजी के पास जाओ, हनुमान जी के पास जाओ, ये मंदिर जाओ, बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ जो है अयोध्या दर्शन करो। तो ये सब हट धर्मी धीरे धीरे ये सारे लोग, इसमें बेवकूफ कौन बनता है? मुसलमान। अभी देखिए इमामों को सैली ना दे करके केजरीवाल वो बजरंगबली के दर्शन कर रहा है,
पुजारियों को 18,000 रुपये सैलरी दे रहा है, तो आप ये समझिए कि मुसलमानों के कलेजे पे क्या चल रहा होगा। आइदर वो सेंसिटिव अक्लमंद होंगे तो उनको लगेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, और अगर बुद्धि भ्रष्ट होगी तो उनको लगेगा कि नहीं, हमारे साथ कोई बात नहीं है, हम धोखा के ही लायक हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो पिनराई विजयन भी जो है वो वही राजनीति साध रहे। कारण केरल में मुस्लिम आबादी, मुस्लिम आबादी तो है जो कांग्रेस पार्टी के साथ चली गई है, लेकिन पहले आरएसएस वाले कम्युनिस्ट के लिए भी प्रचार कर देते थे वहां, क्योंकि मुस्लिम लीग को हराना होता था। अभी उनको समझ में आ रहा है कि ये बीजेपी वाले अब जो है वो हिंदुओं को ही इकट्ठा कर रहे हैं, ना हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। गायब हो गए मुस्लिम वोटर, गायब हो गया सीपीएम से बंगाल में, तो ममता बनर्जी ने सीधे खदेड़ के बाहर कर दिया। अब वहाँ केरल के अंदर में बीजेपी जिस तरह से मजबूत हो रही है, वामपंथियों के लिए सर्वाइवल क्राइसिस जो है आ गया है। बिल्कुल, यहाँ पर पिनराई विजयन को भी खतरा जो है वो साफ नजर आ रहा है अपनी सत्ता गंवाने का। लेकिन यहाँ पर किसानों का जो अभी का जो रवैया है, क्या वो समस्या का समाधान नहीं चाहते, इसलिए सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं? देखिए, किसान चुनौती नहीं दे रहे, किसानों के लिए अब चुनौती पैदा हो चुकी है। जो किसान पंजाब के हैं, जो बार बार आंदोलन कर रहे थे, और इसमें समस्या पैदा हुई है किसके साथ, जो कि इस पर कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। मतलब पंजाब की सरकार, पहले कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उस समय किसानों ने आंदोलन शुरू किया। उनको लगा कि नहीं नहीं, पंजाब में अगर किसान आंदोलन करते रहेंगे तो क्या होगा, पंजाब सरकार बदनाम, हम बदनाम, इसको दिल्ली की तरफ भेजो। उन्होंने धीरे धीरे इसको दिल्ली की तरफ टरका दिया, और दिल्ली में जब जमावड़ा, यानी कि दिल्ली के बॉर्डर पर जमावड़ा लगा, उसके बाद यहां आकर उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। क्या हुआ, अंत में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी छिन गई और वो कहीं के नहीं रहे। फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अभी राजनीति कर रहे हैं लेकिन इनएक्टिव है। उसी तरीके से भगवंत मान के साथ है। भगवंत मान ने क्या किया, किसान आंदोलन शुरू हो रहा था तो उस समय इनको आगे की तरफ बढ़ाया, फुल सपोर्ट, पूरी तरह से सपोर्ट देके हरियाणा के बॉर्डर तक पहुंचाया। हालांकि हरियाणा से आगे इन्हें बढ़ने नहीं दिया गया, तो फिर भगवंत मान के लिए मुश्किल पैदा हो गई। अभी डल्लेवाल जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, और किसान ही है जो सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है कि देखिए भाई, डल्लेवाल मर जाएंगे, इसके लिए पंजाब की सरकार को कहिए कि वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करें। सुप्रीम कोर्ट बार बार भगवंत मान को चेतावनी जारी कर रही है, यहां तक कह दी है कि देखो, ये पंजाब की सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए आखिरी चेतावनी है कि उनके ऊपर सुसाइड करने के लिए प्रवोक करने का आरोप लग सकता है कि आप अगर इनको हॉस्पिटलाइज नहीं कर रहे हो, अगर ये मर जाएंगे तो ये तो अटेम्प्ट टू सुसाइड होगा ही, उसके बाद अबेटमेंट का आरोप आपके ऊपर लगेगा, क्योंकि आप इनएक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति करनी है, वो जाना नहीं चाहते और आप ले नहीं जाते जबरदस्ती। जबरदस्ती अगर कोई मरना सन्नी स्थिति में है तो उसे हॉस्पिटलाइज करना सरकार की जिम्मेदारी है, वो कैसे भी हॉस्पिटलाइज करे। लेकिन भगवंत मान की सरकार ये नहीं कर रही है, टाइम पर टाइम ले रही है। तो अब जो किसान आंदोलन पंजाब तक सीमित रह गया है, वहां पंजाब में पंजाब सरकार के लिए सिरदर्दी बन गई है, और वहां पंजाब में जो विरोध चल रहा है, रेल रोको चल रहा है, 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो गई, और वहां के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, परेशान हैं, उन लोगों ने किसानों का विरोध करना शुरू कर दिया कि ट्रांसपोर्ट सर्विस रोक देते हो, हमारा सामान पंजाब से बाहर नहीं जा पाता, अभी सर्दी का समय है, वहां पर सबसे ज्यादा कंबल, सबसे ज्यादा गर्म कपड़े बनते हैं, और वहां से दिल्ली की तरफ नहीं आ पा रहा है। तो पंजाब की जो अभी स्थिति हो गई है, भगवंत मान के लिए मुश्किल पैदा कर दिया है। हालांकि अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पंजाब के इस सिचुएशन को दिखा नहीं पा रही, इसलिए भगवंत मान सुरक्षित है। अगर एक बार उसी आंदोलन को टीवी वाले दिखाना शुरू कर दे, भगवंत मान को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मृति स्थल पर शोर मचाने वाली कांग्रेस फिर से एक्सपोज हो गई। वहीं पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के स्मारक स्थल को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर केरल से लेकर पंजाब तक में विपक्ष का हाल बेहाल है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।